Assalamu alaikum. Dear students, I am here with one another videos and you are watching channel Watch for Success. You are warmly welcome to this channel. I hope you have subscribed this channel. Thanks for your subscription. Dear students, in this video we will talk about that actually what is cell, and after it we will go through the definition of cell. In this video, we will discuss and talk about two definitions of cell. One will be simple, like for lower classes, and the basic definition of cell, and in the next definition will be complex, like for higher classes, and in that definition we will completely define this cell. And in last, we will talk and discuss the cell theory. Now, generally, we are going to talk about cell, that who and when the cell were discovered. So cell were first described by a British scientist whose name was Robert Hooke, and he described this in 1665. Dear students, we have talked that cell were first described by a British scientist in his name was Robert Hooke and in 1665. माय डियर स्टूडेंट, हमने बात की है कि सेल को सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, बरतानिया के एक साइंसदान थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था, और उन्होंने इस सेल को 1665 में डिस्क्राइब किया था। हुक ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया हनी कॉम्ब, और उसमें उसने मुख्तलिफ टाइनी यानी खाली कंपार्टमेंट, ऐसी खाली जगह इस सेल में देखी, और उसको उसने नाम दिया क्रोम। इसके बाद हम बात करेंगे दैट द फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड अ फ्यू ईयर लेटर बाय अ डच न्यूट्रलिस्ट। इसके बाद हमारे पास जो सेल है लिविंग सेल, वो एक डच के साइंसदान थे जो नेचुरलिस्ट भी थे, और उनका नाम था एंटिनो वन लेवनहॉक, और उन्होंने इसको नाम, इस टर्म को नाम दिया एनिमल क्लोस। एनिमल क्लोस, कोई इसे एनिमल क्लोस डिफरेंट मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है, लेकिन उस वक़्त डच साइंटिस्ट जिनका नाम एंटिनो लेवनहॉक था, उन्होंने इसको नाम दिया एनिमल कोलेस, जिसे हम आज सेल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद अब हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ सेल पर। सो सबसे सिंपलेस्ट जो डिफिनीशन है सेल की, वो ये है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल। लिविंग बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम सेल कहते हैं। और अब हम आते हैं हायर क्लासेस फॉर डिफिनीशन, यानी जो डिफिनीशन हम बात करेंगे वो हायर क्लासेस के लिए है, और वो ये है कि सेल इज़ डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्चुअली सेल क्या है। तो सिंपलेस्ट डिफिनेशन से हमें ये मालूम हुआ कि वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट एक्चुअली वो ख़ुद हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें, और जब हम दूसरी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनली ऑफ सेल्स, या सेल ख़ुद किस चीज़ से बना है, तो उसमें हम ये बात करेंगे कि सेल में सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनली है वो राइबोसोम है। तो एक्चुअली सेल ख़ुद सबसे छोटा पार्ट नहीं है, बट इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ऐसा समझ लें, जिस तरह एक कमरे में जो ईंटें होती हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, वो उसकी यूनिट्स होती हैं, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपने आप को देख लें, वी आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। अग जो हायर क्लासेस के लिए मैंने डिफिनीशन लिखी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि जितनी भी ये फंक्शनल भी है, यानी इस तमाम बॉडी के जो काम होते हैं वो इनसाइड द सेल होते हैं, एंड स्ट्रक्चरल मींस कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। और उसके बाद भी मैंने ये लिखा कि हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल के थ्रू परफॉर्म होती हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं,
तो हमारी बॉडी के इनसाइड जितनी भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब को मिलकर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, इसके बारे में हम डिटेल से एक अनदर वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, वन प्रोक्रियोट्स एंड अदर आर यूक्रियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट, प्रोक्रियोटिक सेल एंड यूक्रियोटिक सेल के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो फ़ौरन इसके बाद है। और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल क्या होते हैं, उनके डिफरेंस, 7-8 डिफरेंस मैंने बताए हैं और एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअली प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोट में क्या डिफरेंट है और ये सेल कौन से सेल होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं सेल थ्योरी के पर। सेल थ्योरी में सेल थ्योरी में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सेल थ्योरी है ये मुख्तलिफ साइंसदानों ने मिलकर हमें ये थ्योरी बना के दी है। जिस तरह हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। इसका दूसरा पॉइंट है कि सेल अराइजेज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। अब इसका मतलब क्या है वो हम आके पढ़ते हैं, जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो भी पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। सेल कंटेन हेरेडिटी मटेरियल विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये सेल थ्योरी है और इसके ये 3 पोस्टुलेट हैं। उसमें हमने सबसे पहले बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, वो किस चीज़ से कंपोज हैं, वो या तो एक सेल से बने हैं और या मोर सेल से। जिस तरह हमारे पास अमीबा, पेरामीशियम्स, यूग्लिना ये होते हैं, और पेरामीशियम, यूग्लिना एंड अमीबा के बारे में मैंने एक अगली वीडियोस बनाई हैं, उसमें आप उसे पढ़ सकते हैं। बट उनकी बॉडी जो है वो एक सेल से बनी होती है, और हमारी बॉडी या बाकी जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी मोर सेल से बनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एंड एनिमल्स भी। तो हमारे पास एक साइंसदान थे जिनका नाम था मिथियास शील्डन, और उन्होंने हमें ये बात बताई कि जितनी भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हैं। जितने प्लांट्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरे साइंसदान थे जिनका नाम था थियोडर श्वान, और उन्होंने हमें ये बताया कि ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं वो सेल से बने हुए हैं। और उन दोनों पॉइंट को मिलाकर यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आया है वो ये है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमें ये बताया है कि सेल अराइजेस ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। हमें ये बताया है कि हमारे पास जो सेल डिवीजन होती है, हमारे बॉडी में जो पहला सेल होता है और उसकी सेल डिवीजन होती है, तो उसी से हमारे पास एक नया सेल आता है। जो हमारे पास न्यू सेल अराइज होता है वो जो हमारे बॉडी में पहला सेल होता है और उसकी डिवीजन होती है। अब डियर स्टूडेंट, उसकी डिवीजन किस तरह होती है वो हमारे पास जो हमने सेल साइकिल के बारे में जो वीडियो बनाई है आप वहाँ पर उसमें देख सकते हैं कि सेल की डिवीजन किस तरह होती है। लेकिन यहाँ तक सिर्फ इतना आप समझ लें कि हमारी बॉडी में जो डिवीजन होती है सेल के अंदर, और उससे थ्रू हमारे बॉडी में एक नया सेल बनता है। लास्ट में हमें बताया है कि सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये हम उस वक्त एक्सप्लेन करेंगे जब हम सेल की ऑर्गेनलिस पर बात करेंगे, और उसमें हमारे पास एक पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम होता है जो एक्चुअली डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, और उसमें हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं जो जीन्स जिन्हें हम कहते हैं, और वो पेरेंट से, वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट इसीलिए लिखा है कि सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के में ट्रांसफ़र होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। डियर, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। और उसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट इट इन अ बिलो कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी आप इस लाइक के बटन को प्रेस करें, जिससे हमें बहुत सपोर्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सीन।